विनोद सर, हाय, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। नतीजों पे बात करूं उससे पहले स्टॉक दिखाइएगा स्क्रीन पे डॉक्टर साहब। अब शुरुआत में थोड़ा पस्त रहा होगा, लेकिन अब 4.5% मजबूती के साथ इंडियन बैंक, अरे स्टॉक क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? 4.5% ऊपर इस समय शायद मोटा मोटी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। नतीजे क्विकली रन थ्रू करा देता हूं आपको। एनआईआई में 6% का उछाल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17% का जंप साल दर साल, पीबीटी 38% का उछाल और मुनाफा आपकी स्क्रीन पे 32% ऊपर। ये थे हेडलाइन नंबर्स। डोमेस्टिक एनआईएम देख रहा था मैं, 3.57 से 3.48% पे आए, मतलब 3.5% के आसपास एनआईएम से। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट नेट एनपीए तो 0.19% पे आके खड़े हुए हैं। और बिजनेस मोमेंटम, एडवांसेस 10% का उछाल, डिपॉजिट्स में 7% का जंप, रिटर्न रेशियोज आरओए 1.37, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%। नंबर्स तो इंटरेस्टिंग थे इंडियन बैंक के। खैर विनोद सर, पहले तो Q4 में जो ग्रोथ आई उस पर, और यहां से, क्योंकि मैंने स्ट्रेस दिया था नेट एसेट, नेट एनपीए वगैरह को, एसेट क्वालिटी के ट्रेंड्स यहां से कैसा देख रहे हैं आप? बैंक के रिजल्ट को मैं दो तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। ऑन एफिशिएंसी पैरामीटर, जहां पे यील्ड ऑन एडवांसेज, यील्ड, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी आता है। देन एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजन कवरेज रेशियो एंड ग्रोथ। अगर रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो यहाँ बैंक ने बहुत अच्छा किया है। रिटर्न ऑन एसेट हमारा 1.37% रहा है, विच इज गुड नंबर। और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो हमारा 21%, इन एक्सेस ऑफ 21% रहा है, वो भी एक अच्छा नंबर है। एसेट क्वालिटी की बात करूं, एसेट क्वालिटी में तीन चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। ग्रॉस एनपीए मेरा 3.09 है, जो कि 86 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ है। वैसे ही नेट एनपीए 3.10 है, वो भी डाउन, सॉरी, नेट एनपीए 0.19 है, जो कि काफी कम हुआ है। और प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 98.10% है, जो कि एक हेल्दी प्रोविजन कवरेज रेशियो है। यहाँ पे मैं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, एसएमए बुक में हम लोगों ने सब्सटेंशियल रिडक्शन किया है, जो कि मार्च में 15.59% था, वो घट करके अभी 8.06% हो गया है। ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन वी हैव बीन एबल टू करने में सक्षम रहे हैं। ग्रोथ की मैं बात करूं, ग्रोथ में थोड़ा सा मिस हुआ गाइडेंस से। डिपॉजिट में 8 to 10% का गाइडेंस दिया था, जो कि 7.14 रहा, बट वहां भी हम लोगों ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड उठाए और कुछ रीफाइनेंस लिया, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव था। इसलिए हम लोगों ने ज्यादा बल्क डिपॉजिट नहीं लिया। बल्क डिपॉजिट मेरा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 1.04 ट्रिलियन पहले भी था, अभी भी 1.06 ट्रिलियन है। तो बल्क डिपॉजिट पे बहुत ज्यादा रिलायंस नहीं रखा हमने। सिमिलरली एडवांस में भी हम लोगों ने 11 to 13% का गाइडेंस दिया था, बट वी अचीव 10.19%। वहां भी कुछ हम लोगों ने जो लो यील्डिंग एडवांसेज थे, अराउंड 10 to 15,000, वो हमने सेट किया। सो दैट वाज ए कॉन्शियस कॉल। हम लोगों ने बैंक के निम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉटम लाइन प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्शियस कॉल लिया। हाँ, डिपॉजिट ग्रोथ, हाँ, थोड़ी 7.1% पे आई, 8 से 10% का गाइडेंस था। विनोद सर, FY26 के लिए डिपॉजिट्स में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हो? क्या इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करूं? क्या वो 12 से 15% के बीच जो आपके कुछ की प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स हैं पहुंचते हुए नजर आए थे, क्या उस तरह की डिपॉजिट ग्रोथ और उसके साथ साथ सिमिलरली वैसे ही एडवांसेस ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं क्या FY26 के लिए? डिपॉजिट ग्रोथ लोअर डबल डिजिट में तो संभव है, 10, 11, 12%, बट उससे ज्यादा थोड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि कासा में सिर्फ वो मार्केट रिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑल्सो, जेआईटी, गवर्नमेंट भी जेआईटी कंसेप्ट लेकर के आ रही है, तो बैंकों को गवर्नमेंट से जो फंड रहते थे वो भी थोड़े कम होंगे। और कस्टमर प्रेफरेंस भी आप देखें, जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है लोगों को, तो उनके अदर सोर्सेज, जो इनकम, ये अदर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वहां पे उनका रुझान काफी बढ़ा है, तो वो उधर भी काफी इन्वेस्ट करेंगे। सो और बल्क में कॉस्ट इफेक्टिव बैंकों का रहेगा, बिकॉज निम ऐसे भी अंडर प्रेशर रहेगा, तो बल्क पे बैंकों का रिलायंस ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा, अदरवाइज निम इम्पैक्टेड होगा। सो मुझे लगता है लोअर डबल डिजिट तो ग्रोथ पॉसिबल है, बिटवीन 10 to 11, 12%।
उससे ज्यादा का ग्रोथ डिपॉजिट में मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। और अगर इधर डिपॉजिट में 10 to 12% का ग्रोथ है, तो सिस्टम में भी एडवांस में 11 to 13 में भी 14% तक का ग्रोथ वी कैन सी। अब यहां से 7.1% डिपॉजिट जो ग्रोथ हुई थी, एक्सपेक्ट करिए कि लोअर डबल डिजिट्स की शायद FY26 में 10-12% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिले। अच्छा, एनआईएम्स विनोद सर इस क्वार्टर में ठीक है, एक्सपेक्टेड ही था, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुए। आपके एनआईएम्स, डोमेस्टिक एनआईएम्स खड़े हैं 3.48% पे। एनआईएम्स की ट्रजेक्टरी यहां से कैसी रहेगी, क्योंकि आरबीआई की तरफ से दरों में कटौती के सिलसिले की शुरुआत हुई है, कुछ उस हद तक एनआईएम्स पे उसका खामियाजा होगा, और ज्यादातर अर्थशास्त्री और ज्यादातर बाजार के दिग्गज ये मान के चल रहे हैं कि और भी अभी कट्स आने हैं रिजर्व बैंक की तरफ से। तो एनआईएम्स की ट्रजेक्टरी यहां से फिर कैसी रहेगी? नहीं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अप्रूव नहीं होगा, बल्कि प्रेशर में रहेगा, मेरा मानना है। अभी आप देखें, आप 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट हो चुका है। उसमें बैंकों ने जो डिपॉजिट पे है, मोस्टली एलिवेटेड रहा डिपॉजिट रेट। कुछ बैंक ही सिर्फ मुझे लगता है सिस्टम में 4-5 बैंकों ने ही सिर्फ पीक रेट कम किया है, कुछ एक बैंकों ने सेविंग फंड में थोड़ा कम किया है। तो डिपॉजिट रेट चूंकि कम्पिटिटिव है, इसलिए मुझे नहीं लगता डिपॉजिट बहुत रेट बहुत कम आएगा। और जो ऑलमोस्ट सारे बैंकों के, मेरे बैंक का भी अराउंड 39% एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड है। तो इमिडिएटली वो वेरी नेक्स्ट डे वी पास इट ऑन टू द कस्टमर्स। दूसरे दिन हम लोग का वो कस्टमर को हम पास ऑन करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है निम अंडर प्रेशर रहेगा, और इसलिए मैंने गाइडेंस थोड़ा रिवाइज किया है इसमें, लोअर बिटवीन 3.15 to 3.30। ओके विनोद सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर स्ट्रांग है, और विनोद सर कह रहे हैं FY26 में जहां छोड़ा है उससे कुछ बेहतर ही होगा। हाँ, ये बात सही है, एनआईएम्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, देखते हैं किस हद तक इन प्रेशर्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं सारे बैंक्स।